एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं नेटवर्क 18 मीडिया की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टॉक में आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक मेगाफोन पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है अपन को, और आज उसमें एक और अच्छा मूव देखने को मिला है। यहाँ पे वॉल्यूम स्पॉट अच्छा देखने को मिला। हालांकि स्टॉक के नतीजे रिसेंटली बिगड़ते हुए नजर आए, लॉस और बढ़ गया, बट एज ऑफ स्टॉक को उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज कंसिस्टेंटली कुछ समय से सेम सिनेरियोज चल रहे हैं, स्टॉक के लॉस ही चल रहे हैं। तो एज ऑफ स्टॉक को एक तरह से आदत भी बन गई है, यही कह लो। ना ही इसमें इतने ज़्यादा इन्वेस्टर्स को फ़र्क पड़ता है, ना ही स्टॉक को फ़र्क पड़ता है कि इसको कोई बड़े साइडवेज दिखाने। यहाँ पे वापस से अप मूव पे रेडी होने के लिए फिर से तैयार है। काफ़ी करेक्टेड हो गया है हालांकि स्टॉक यहाँ से जो इसने रैली करी थी यहाँ जनवरी के अराउंड, वहाँ से तो काफ़ी करेक्ट है, 46% करेक्ट है, और फिर से यहाँ एक अप ट्रेंड दिखा रहा है। तो नियर टर्म में नेक्स्ट सेशन में अगर फिर से यहाँ से एक अप मूव दिखता है और बुलिश टर्न ट्रेंड रहता है तो यहाँ नियर ब्रेकआउट है स्टॉक, अगर ब्रेकआउट देता है, क्योंकि ऊपर की दिशा में अभी डेली टीएफ पे देखें तो अप मूव रह सकता है और यहाँ चल सकता है। आरएसआई के अकॉर्डिंग काफ़ी गैप है, सेम एज विद वीकली टीएफ के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखते हैं तो काफ़ी गैप है। कंसोलिडेशन काफ़ी लंबा चल गया। ये जोन आप देखें वीकली टीएफ पे, इसी जोन में स्टॉक स्थिर था। एक समय था जब ओवरबॉट टेरिटरी में गया था, वहां से गिरा, एक अच्छा करेक्शन हुआ, फिर से चल रहा है। तो अब ट्रेंड अगर फिर से रहता है तो स्टॉक में फिर से अप मूव देखने की संभावनाएं है। और जो भी मूव रहेगा यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है तो वो अच्छी बात है, और नहीं होता है तो फिर यहाँ से कुछ साइडवेज होगा, पुल बैक्स बनेंगे। एज ऑफ के लिए सिचुएशंस बता देता हूँ क्या क्या स्टॉक सिनेरियो बना सकता है। यहाँ पे अगर ऊपर की दिशा पकड़ेगा तो 1 आवर टीएफ पे आप जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 आवर टीएफ के अकॉर्डिंग आरएसआई अभी भी ओवरबॉट में ट्रेल कर रहा है, तो उतनी ज़्यादा संभावना नहीं है कि ये ब्रेकआउट दे जाए और सस्टेन कर जाए, क्योंकि सेलिंग जल्दी आ जाएगी। तो अगर ब्रेकआउट देता है तो सस्टेन करने में थोड़ी दिक्कत रहेगी, और यहाँ पे 95 के आसपास कुछ सेलिंग दिख जाएगी। तो ये कुछ अपना रेजिस्टेंस का काम करेगा अगर ब्रेकआउट दे रहा है। तो यहाँ से अगर नहीं निकल रहा है तो ये कुछ दिनों में पुल बैक बनाएगा, वापस से एक सपोर्ट बनाएगा 87 90s के आसपास, इसी जोन के आसपास कंसोलिडेट होके फिर ये अप ट्रेंड में भी दिखा सकता है, और फिर आपको ये 96 97 के टारगेट दिखा। ये सिनेरियोज उसमें ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये लेवल नहीं आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ कहीं पे अपने ईएमए सारे कंसोलिडेट थे, सारे ईएमए अगर साथ में फिर से कंसोलिडेशन के बाद इधर ही कहीं आ रहे हैं तो ये ईएमए पे फिर से सपोर्ट लेने आएगा। तो अगर ईएमए काम नहीं कर रहे हैं तो ये वापस से नीचे है। ओके, तो ईएमए ने रिजेक्ट किया, मतलब स्टॉक फिर 79 पे फिर से आएगा, यहाँ से फिर तेजी पकड़ेगा, क्योंकि मेगाफोन पैटर्न जब भी बनते हैं तो इसी टाइप के पैटर्न्स होते हैं उसमें। यहाँ पे ये कुछ अपना मेगाफोन पैटर्न का आंकड़ा रहता है, जहाँ पे ये आप देखेंगे तो एक मेगाफोन जिस तरह से होता है उसी तरह से इसका फॉर्मेशन बनाई जाती है। और इसमें जब भी आते हैं तो यहाँ पे ये कुछ एंट्रीज होती हैं, इस तरह से यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स चलते हुए नजर आते हैं। तो ये अपना मेगाफोन की तरह काम करता है एक तरह। और यहाँ पे सेम सिनेरियोज अपन को देखने को मिल रहा है, 3 सपोर्ट ऑलरेडी बन गए और ऊपर भी अपनी 3 से 4 ही रेजिस्टेंस है, तो एक तरह से ये काम कर रहा है। इसीलिए बड़ी संभावना है कि अगर ब्रेकआउट देता है तो चलना चाहिए। फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 93 पर रहेगा, और ऊपर के लिए फिर जो टारगेट जाएंगे वो 100 के और 105 के आसपास जाएंगे। बट बाय एनी मीन्स अगर यहाँ कुछ वीकनेस दिखती है और नहीं निकल रहा है ये ब्रेकआउट, तो फिर ये कंसोलिडेशन रहेगा। तो ये 2 सिनेरियोज आपके सामने रहने वाले हैं। तो एज ऑफ ऊपर के लिए ये सारी अपनी रेजिस्टेंस रहेंगी, और नीचे के लिए जो अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होंगे यहाँ पे वो भी आप देख लीजिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बाय एनी मीन्स अगर कोई पुल बैक रहता है तो 90 विल बी देयर। फर्दर अगर ड्रॉप डाउन मूव और रह रहा है तो 88। ये 2 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अपने लिए काम करते हुए नजर आने वाले हैं। तो एज ऑफ ये अपने सपोर्ट हैं। यहाँ जो रिजल्ट रहते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सेल्स इस बार 3141 सीआर की थी, लास्ट ईयर जून में ये 3239 थी, तो सेल्स में इजाफा था। एक्सपेंसेस इस बार देखें तो लास्ट टाइम से थोड़े से कम रहे, बट कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि सेल्स भी कम थी। तो एक्सपेंसेस 3289 थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट -148 रहा, लास्ट ईयर है -84। तो इससे बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट ईयर से भी ज़्यादा बढ़ गया। अदर इनकम 174 की रही, लास्ट टाइम 221, तो अदर इनकम में गिरावट देखने को मिली। इंटरेस्ट बढ़ गया 150, जो कि कंपनी के लिए अच्छा नहीं रहा। लास्ट ईयर 68 था, तो प्रॉफिट मार्जिन यहाँ ज़्यादा अफेक्टेड कर गए। सेम एज वेल डेप्रीसिएशन बहुत तेज़ी से बढ़ा, 70 हो गया, लास्ट टाइम 41। तो डेप्रीसिएशन के मामले में यहाँ एबिटा मार्जिन पूरे खत्म हो चुके हैं, ऑलरेडी नेगेटिव में गए होंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो रहा है -194, लास्ट टाइम ये 27 था, और इस बार नेट प्रॉफिट -198, लास्ट टाइम ये 29। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है। ईपीएस गिर के -0.98 हो गया है। एफआईआई की स्टेक देखें तो यहाँ पे हल्के से कम होते हुए नजर आए, और डीआई ने हल्के से स्टेक बनाया 0.06 के अराउंड। तो एज ऑफ कोई इतना ज़्यादा है नहीं इजाफा। प्रमोटर्स देखें तो इंटैक्ट है, एज ऑफ यही सारे प्रमोटर्स हमेशा से इंटैक्ट हैं, इनमें कोई अपन को डिफरेंस देखने को मिल नहीं रहा है। साथ ही साथ इसमें आप देखें कि एफआईआई में जो स्टेक हैं वो अकेशिया बेनियन पार्टनर्स के हैं, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल यही हैंगे, और डीआई का एज ऑफ उतना बड़ा कोई स्टेक है नहीं। पीर कंपैरिजन के अकॉर्डिंग देखें तो आरओसी कुछ खास है नहीं कंपनी का, 0.28 है। बट एज ऑफ इसमें यही है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उसमें कहीं ना कहीं रिलायंस की इंडस्ट्रीज़ की होल्डिंग अच्छी है, तो थोड़ा आदमी का भरोसा ज़्यादा आएगा। ओके, बाकी आरबी मीडिया होल्डिंग की अच्छी इधर पे
अपन को होल्डिंग देखने को मिलती है, वाटरमार्क इंफ्राटेक। तो इसी वजह से लोग थोड़े इन्वेस्टर्स अट्रैक्टेड रहते हैं स्टॉक में, क्योंकि यही वो प्रमोटर हैं जिनकी होल्डिंग थोड़ी बेहतर इसमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आई होप यहाँ सारी चीज़ें मैंने क्लियर अच्छे से कर दी हैं, क्या कैसा सिनेरियोज अपना रहने वाला है, कैसा क्या मूव रहेगा अप ट्रेंड में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।